ये तस्वीरें भी आ रही हैं। ग्वालियर में दरअसल सिंधिया पहुंचे हैं वोट डालने, और हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहां से जुड़ चुके हैं। हिमांशु, तस्वीरें हम देख रहे हैं, वोट डालने पहुंचे हैं सिंधिया। देखिए, बिल्कुल ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो वोट डालने पहुंच गए हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ उनके लिए पहले से ही इंतजार में जो है उनकी मामी है, जो माया सिंह है, उम्मीदवार हैं यहाँ से। और पिछली बार माया सिंह यहाँ से चुनाव नहीं लड़ी थी, और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। और उसके बाद जो है, अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कैंपेन भी किया माया सिंह के लिए, और ये इंश्योर किया कि वो जीते। लेकिन मुकाबला जो है वो बहुत तगड़ा है, और अब देखना यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब यहाँ पहुंचे हैं तो यहाँ वो वोट कर रहे हैं, उन मतदाताओं से बात कर रहे हैं जो लाइन में है यहाँ वोट करने के लिए। देखिए, बिल्कुल ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है, दो मतदाता जो खड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके पीछे लाइन में है, और अब जो है मतदान केंद्र में एंटर करते हुए हाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया आपको दिखाई दे रहे हैं। पिछली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए कैंपेन कर रहे थे, और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है 18 महीने की जब कमलनाथ सरकार चली, उसके बाद जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो अपने समर्थक विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, कांग्रेस छोड़कर, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने यहां सरकार बनाई। और अब भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पिछली बार ग्वालियर संभाग के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी को 34 में से सिर्फ 6 सीटें मिली थी, और यहां पर 27 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, 1 सीट बीएसपी ने जीती थी। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो एग्जाम है वो अब है, क्योंकि यहां अगर जो सीटें पिछली बार 6 सीटें मिली थी, अब उसको कितनी आगे तक बढ़ाकर लेके जाते हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि ग्वालियर रीजन में ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जो चोट पहुंची थी, उस वजह से वो वहां मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बना पाई थी। और इसी कारण जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर को लेकर ज्यादा फोकस है कि यहाँ 34 में से 6 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। लेकिन इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ कितनी सीटें जीतेंगी, और ये सबसे बड़ी दावेदार जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के कंधों पे है। नरेंद्र सिंह तोमर जो यहाँ के केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी यहाँ पे चुनाव में लड़ रहे हैं। डिमनी में एक कांटे की टक्कर उनको भी मिल रही है। साथ ही साथ दतिया से जो है वो नरोत्तम मिश्रा है, और लहरा सीट से जो है गोविंद सिंह है, और उनके खिलाफ जो है वो अरविंद लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। तो कहीं ना कहीं ग्वालियर में एक कड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिल रहा है, और ये देखना होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी को यहाँ उस तरीके का बहुमत मिलेगा जो बहुमत भारतीय जनता पार्टी को यहाँ 13 और 8 के अंदर मिला, या 2003 में मिला था। अब क्योंकि यहाँ पहली बार ऐसा हुआ है कि सिंधिया परिवार एक साथ जो है एक पार्टी के अंदर नजर आ रहा है, नहीं तो 2018 से पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो कांग्रेस में होते थे, और उनके बाकी परिवार के सदस्य, चाहे वो माया सिंह हो, यशोधरा राजे सिंधिया हो, वो तमाम लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में थे। इस बार पूरा परिवार एक साथ भारतीय जनता पार्टी में है। इसका फायदा क्या भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल